सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय विद्यार्थीगण, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हमारा सत्यार्थ प्रकाश का चतुर्समोल्लास का पाठ चल रहा है। भाग 29 तक हो गए हैं, आज भाग 30वां है। तो भाग 29वें में थोड़ा सा पुनरावृत्ति के लिए समझ लेते हैं कि क्या पढ़ा था हमने। तो स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होना योग्य है व नहीं, तो बता दिया था कि युगपत न अर्थात एक समय में नहीं होना चाहिए। क्या समयांतर में अनेक विवाह भी होने चाहिए? तो कहा हाँ। तो उसके लिए बता दिया था कि जिस स्त्री व पुरुष का विवाह हुआ हो और संयोग ना हुआ हो, ऐसे कुमार और कुमारी हों, तो उनका पुनर्विवाह हो जाना चाहिए। तो फिर कहा, प्रश्न किया, क्योंकि उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णों में क्षत योनि स्त्री और क्षतवीर पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए। ठीक है, अर्थात जो कुमार और कुमारी नहीं रहे ऐसे इनका पुनर्विवाह न होना चाहिए। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि फिर पुनर्विवाह में क्या दोष है? तो उन्होंने 4 बातें बताई थी। पहला तो ये कहा था कि जब पुनर्विवाह होता है तो स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून हो जाता है, क्योंकि जब चाहे तब पुरुष या स्त्री दोनों में से ही कोई एक दूसरे को छोड़ करके दूसरे के साथ संबंध कर लेता है। दूसरा कहा था, जब स्त्री व पुरुष पति के मरने के बाद दूसरा विवाह करना चाहें तब पूर्व पति या प्रथम स्त्री के पदार्थों को उड़ा ले जाना और उनके कुटुंब वालों का उनसे झगड़ा करना, ऐसा भी कहीं कहीं देखने को आता है। तीसरी बात ये कही थी कि जो जिस कुल की वो बेटी थी या जो जिस कुल का वो लड़का था उसका कोई चिन्ह तो रहता नहीं है, उसके पदार्थ भी सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो यह भी एक दोष हो जाता है, क्योंकि अब वो दूसरे के साथ में रहने लग गई या रहने लग गया। चौथा यह भी बताया था कि पातिव्रत्य और स्त्री धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं, अर्थात स्त्री का भी धर्म नष्ट हो जाता है और पति का भी धर्म नष्ट हो जाता है। किस प्रकार से? तो बोले एक पतिव्रत की जो का धर्म था वो अब रहता नहीं है, तो ये भी एक दोष है। ऐसे ही एक स्त्री व्रत अर्थात पत्नी व्रत भी एक नहीं रहता, तो ये भी एक दोष आ जाता है। तो इस प्रकार से द्विजों में पुनर्विवाह व अनेक विवाह कभी न होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जब सही मायने में अगर दोनों प्रसन्न हैं परस्पर तो होने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हों वो ऐसे कि जो आपस में या तो विधुर है वो, है ना, तो उसको आवश्यकता है और दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे को, तो वो शादी कर ले। या वो विधवा स्त्री है, वो भी किसी व्यक्ति को चाहती है, तो वो दोनों आपस में मतलब दोनों संतुष्ट एक दूसरे से होने चाहिए, तो फिर ठीक है। बाकी की स्वामी जी ने तो मना ही कर दिया कि पुनर्विवाह में इस प्रकार के दोष आएंगे। तब जब ये बात कही ना कि कोई भी चिन्ह नहीं रहता, कोई भी भद्रकुल का नाम नहीं रहता, छिन्न हो जाते हैं सब पदार्थ आपस में, तो फिर क्या कहा कि जब वंश छेदन हो जाए तब भी उसका कुल नष्ट हो जाएगा, ये प्रश्न उठा। और स्त्री पुरुष व्यभिचार आदि कर्म करके गर्भपात आदि बहुत से दुष्ट कर्म करेंगे, इसलिए पुनर्विवाह का होना तो अच्छा है। आपने ये दोष बनाए, लेकिन हम तो ये समझते हैं और ये सही बात भी है कि व्यभिचार करने से तो अच्छा है पुनर्विवाह हो जाए। ये प्रश्न प्रश्न इस तरह का रख दिया, क्योंकि वंश छेदन होने से अच्छा है, बार बार गर्भपात करेंगे, बच्चों को गिराएंगे, तो व्यभिचार कर्म है, दुष्ट कर्म है, और ऐसा नहीं करने से विवाह कर लेना वो ज़्यादा बढ़िया है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहें तो कोई भी उपद्रव ना होगा, वो ब्रह्मचर्य में रहते नहीं है इसीलिए। और जो कुल की परंपरा रखने के लिए किसी अपनी स्वजाति का लड़का गोद ले लेंगे, उससे कुल चल जाएगा। तो उन्होंने एक बात यहाँ पर बता दी कि अपनी जाति के लड़के को गोद ले लें अपने वर्ण के, और उससे कुल चल जाएगा और व्यभिचार भी नहीं होगा। और जो ब्रह्मचर्य न रख सकें तो नियोग करके फिर वो संतान उत्पत्ति कर लें। तो संतान उत्पत्ति करने के लिए, जिससे वंश छेद न हो अर्थात वंश ना मिटे, तो उसके लिए क्या करे? संतान उत्पत्ति करने के लिए नियोग कर लो। तब फिर प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है कि ये पुनर्विवाह और फिर नियोग में अंतर क्या है, ये तो बताइए स्वामी जी महाराज।
तब फिर वो अंतर बता रहे हैं उत्तर में। तो उन्होंने 3-4 बातें, यहाँ पर भी 5 बातें बताई हैं, तो वो भी समझने योग्य हैं कि पुनर्विवाह किसे कहते हैं और नियोग किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या पड़ता है। तो कहा, जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता। अगर देखो, दो अलग अलग चीज़ें हैं पुनर्विवाह। तो पहला तो ये कोट आ जाएगा पुनर्विवाह के लिए, जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ के पति के घर को प्राप्त होती है, पिता से विशेष संबंध नहीं रहता, यह तो पुनर्विवाह है। या कोई भी विवाह हो, पुनर्विवाह हो, प्रथम विवाह हो, अपने घर को छोड़ करके अपने पति के पास आती ही है, वो पिता के पास थोड़ी रहती है। तो ये तो हो गया पुनर्विवाह। विवाह जब होता है तो इसी तरीके से होता है, ये सामान्य प्रक्रिया है। और नियोग में क्या होता है लेकिन, और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है, लेकिन नियोग में क्या होता है, विधवा जो स्त्री है, जो पुराना उसका पति जो मर चुका है, उसी के घर में रहती है, फिर वो अन्य के घर में नहीं जाती। ये अंतर है। नियोग तो सिर्फ वंश का उच्छेद ना हो, मीन्स वंश मिटे नहीं, इसीलिए नियोग कर रही है, संतान की प्राप्ति के लिए वो नियोग किया जा रहा है, ये उद्देश्य है वहाँ पर। तो सिर्फ जैसे आजकल आर्टिफिशियल संतान के लिए इंसेमिनेशन होता है ना, ठीक वही प्रक्रिया है, बस ये एक पुरुष से हो रही है, बस अंतर ये है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि नियोग में और पुनर्विवाह में बहुत अंतर है। दूसरा विवाह करने में तो पहले की तरह ही, जैसे पहला विवाह हुआ था उसी तरीके से दूसरा विवाह रहेगा। कन्या अपने पिता के घर को छोड़ के पति के घर चली जाएगी, पिता से कोई संबंध नहीं रहेगा। लेकिन नियोग में क्या होगा, वहाँ उससे संबंध सिर्फ संतान पैदा करने के लिए ही जुड़ेगा, उसके घर में नहीं रहना, रहेगी उसी पति के घर में जो कि उसका मर चुका है। और उस जो संतान भी जो होगी ना, दूसरा बता रहे हैं वो कि उसी विवाहित स्त्री के लड़के और उसी विवाहित पति के दाय भागी होते हैं। और विधवा स्त्री के लड़के वीरदाता के न पुत्र कहलाते न उसका गोत्र होता। तो कहा कि और पुनर्विवाह में क्या होता है कि विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाय भागी होते हैं जिसके घर में आई है वो दूसरा विवाह करके। लेकिन नियोग में क्या होता है कि विधवा स्त्री के लड़के वीरदाता के पुत्र न कहलाते, अर्थात जिनसे पुत्र की प्राप्ति करने के लिए मिलन हुआ, जिनसे नया मिलन हुआ पुत्र के लिए, उसके पुत्र नहीं कहलाएंगे, ना उसका गोत्र चलेगा, ना उसका स्वत्व उन लड़कों पर रहेगा अधिकार, और किंतु वे मृत पति के पुत्र बजेंगे। लेकिन जिससे वो विधवा हुई है उसी के वे पुत्र कहलाएंगे। उसने तो बस सिर्फ नियोग इसलिए किया है कि संतान आ जावे, उसी का गोत्र चलेगा और उसी का पदार्थों पर अधिकार रहेगा। तो यहाँ पर ये समझना चाहिए। अब तीसरा फिर कहा पुनर्विवाह और नियोग में अंतर। तीसरा अंतर ये बताया, विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है। पुनर्विवाह में तो ठीक बात है, ये करते ही हैं स्त्री पुरुष एक दूसरे की सेवा और एक दूसरे की आज्ञा पालन। और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता, वो तो सिर्फ उसने संतान पैदा करने के लिए ही एक दूसरे से मिलन किया है। चौथा, विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है, ठीक बात है, और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य सिद्धि के पश्चात छूट जाता है। तो जहाँ मोटी बात समझने की वो यही है, पुनर्विवाह में नियोग में ये अंतर है, नियोग कोई विवाह नहीं है और पुनर्विवाह तो प्रथम विवाह की तरह ही एक विवाह है, ठीक है। और नियोग क्या है, नियोग तो सिर्फ संतान प्राप्ति करने के लिए, जैसे आपने देखा था ना महाभारत काल में, इस चीज को समझ लो बस, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि व्यास जी से कुंती के पुत्र हुए, क्योंकि पांडु असमर्थ थे, तो किससे हुए, उससे हुए, महर्षि व्यास से हुए। तो महर्षि व्यास के थोड़े वो पुत्र कहलाते हैं, वो किसके कहलाते हैं, वो तो पांडव कहलाते हैं, पांडु के पुत्र कहलाते हैं। तो वो नियोग की ही अवस्था थी। और लेकिन पुनर्विवाह में ऐसा नहीं होता। पुनर्विवाह में तो जैसे प्रथम विवाह में वो पति बन जाता है, उसी का अधिकार चलता है बच्चों पर, उसी के बच्चे होते हैं, पहले के भी बच्चे उसी के ही बच्चे कहलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उसमें और इसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ सिर्फ उद्देश्य बदल रहे हैं। यहाँ तो पुनर्विवाह में तो आजीवन उसके साथ रहना है, स्त्री ने पुरुष के, पुरुष ने स्त्री के, ठीक है, संबंध बना रहना है, तब तक रहना है। और लेकिन यहाँ पर नियुक्त में तो सिर्फ कार्य सिद्धि होने के बाद संबंध छूट जाना है, संतान प्राप्त करने के लिए ही नियोग करना है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये बात बता दी। पांचवा, विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते हैं और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं। लेकिन जो नियुक्त स्त्री पुरुष हैं वे तो अपने घर के काम करते हैं, उनका संबंध विवाहित स्त्री पुरुष की तरह नहीं है
विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध, तो पुनर्विवाह में क्या होगा कि स्त्री पुरुष मतलब एक का एक घर हो गया, लेकिन नियुक्त स्त्री पुरुष के घर अलग अलग अपने हो जाते हैं। वहां सिर्फ संतान को पैदा करने के लिए ही नियोग किया गया है। तो ये स्पष्ट हो गया। अब प्रश्न आ रहा है कि विवाह और नियोग में के नियम एक से हैं व पृथक पृथक। अच्छा प्रश्न है। तो कहा कुछ थोड़ा सा भेद है। ऋषि दयानंद उत्तर दे रहे हैं, जितने पूर्व कह आए, जो मतलब पहले बता दिए ये 5 बातें। और दूसरा यह कि विवाहित स्त्री पुरुष का एक पति और एक ही स्त्री मिलकर 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते हैं, और नियुक्त स्त्री पुरुष 2 व 4 से अधिक संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। ये बात अंतर, इतना सा अंतर आ रहा है। अर्थात जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है, वैसा जिसकी स्त्री व पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है, कुमार कुमारी का नहीं। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते हैं, वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं चलता, किंतु बिना ऋतुदान समय के एकत्र ना हो। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अलग अलग ही रहना है, बस उन्होंने सिर्फ संतान पैदा करने के लिए ही मिलना है, जिससे कि वंश वंश की समाप्ति ना हो, वंशच्छेद ना हो। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे, तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए। नियोग करने वाले को हमेशा संबंध बना के नहीं रहना होता, सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही पर पुरुष का संबंध करना जोड़ना होता है। और जो पुरुष अपने लिए करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए, ठीक बात है। और परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष तक उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। ऐसे एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 नियुक्त पुरुषों के लिए संतान कर सकती, और एक मृत स्त्री पुरुष भी 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 विधवाओं के लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है। ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि सिर्फ यहाँ पर उद्देश्य एक ही है कि संतान पैदा करनी है, वो भी 2-4 से अधिक नहीं। और वहां तो 10-10 संतान के लिए भी छूट है, पुनर्विवाह होकर के तो बिल्कुल प्रथम विवाह की तरह ही हो जाता है, वो उसमें कोई अंतर ही नहीं है। ऐसे मिलकर 10 संतान उत्पत्ति की आज्ञा वेद में है। तो इमाम त्वमिंद्र मीढ़ सुपुत्राम सुभगाम कृणु दशास्याम पुत्राना देहि पतिम एकादशम कृदि। ये जो हमें ऋग्वेद का मंडल 10वां मंडल है, सूक्त 85 है और मंत्र संख्या 45 है। इस मंत्र में कहा गया है, हे मीढ़ इंद्र, पुरुष को यहाँ मीढ़ इंद्र कहा है, वीर सिंचन में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष, तू इस विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर। इस विवाहित स्त्री में 10 पुत्र उत्पन्न कर और 11वीं स्त्री को मान। हे स्त्री, तू भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वां पति को समझ। तो यहाँ कहा कि संतानों के लिए तो छूट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियोग में और पुनर्विवाह में ये इतना सा अंतर समझ में आया कि जो नियोग है वो तो सिर्फ संतान पैदा करने के लिए ही उस पुरुष से मिलना है, और जो विवाह है, पुनर्विवाह है, उसमें तो फिर वो आजीवन ही उसके साथ संबंध बना करके रहना है। लेकिन संतानों की यहाँ पर दोनों के लिए छूट है, क्योंकि उद्देश्य संतान प्राप्ति पुनर्विवाह वालों का भी है और इन वालों का भी है। इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री और पुरुष 10 संतान से अधिक उत्पन्न न करें, क्योंकि अधिक करने से संतान निर्बल, निर्बुद्धि, अल्पायु होते हैं, और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुख पाते हैं। अब प्रश्न उठाया गया, ये नियोग की बात तो व्यभिचार के समान दिखती है, दिख रही है ना। जैसे अब उत्तर दे रहे हैं, जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है, वैसे जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है, वैसे बिना नियुक्तों का व्यभिचार कहता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहता, तो नियम पूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहाएगा, क्योंकि सिर्फ संतान प्राप्ति ही उसमें उद्देश्य है, फिर वो व्यभिचार नहीं है कह करके उस कार्य को कर रहे हैं, समाज की निगाह में उस बात को डाल रहे हैं कि हम सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए मिलन कर रहे हैं, वैसे हमारा कोई संबंध नहीं था और न आगे संतान उत्पन्न होने के बाद रहेगा। जैसे दूसरे की लड़की और दूसरे के लड़के का शास्त्रोक्त विधि से विवाह पूर्वक समागम में व्यभिचार व पाप लज्जा नहीं होता, वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा नहीं माननी चाहिए। तब भी प्रश्न करता, अब ये चुपचाप नहीं बैठ रहा, बढ़िया प्रश्न उठा रहा है।
है तो ठीक, परंतु यह वेश्या के समान कर्म दिखता है। तो उत्तर देते हैं महर्षि दयानंद, नहीं, क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष व कोई नियम नहीं है। हाँ, कोई भी आता है चला जाता है, और नियोग में विवाह के समान नियम है, सबके लिए एक जैसे नियम है। जैसे दूसरे को लड़की देने, दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पूर्वक लज्जा नहीं होती, वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिए। क्या जो व्यभिचारी पुरुष व स्त्री होते हैं वे विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं क्या? नहीं बचते ना। तो प्रश्न फिर कर रहा है प्रश्नकर्ता, हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है। बढ़िया प्रश्न है। उत्तर, जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते? पाप तो नियोग पाप तो नियोग के रोकने में है। पाप तो नियोग के रोकने में है, क्योंकि ईश्वर के सृष्टि क्रम अनुकूल स्त्री पुरुष के स्वाभाविक व्यवहार रुक नहीं सकते, सिवाय वैराग्यवान पूर्ण विद्वान योगियों के। उसके लिए ज्ञानी होना बहुत आवश्यक है। क्या गर्भपातन रूप भ्रूण हत्या और विधवा स्त्री और मृत स्त्री पुरुषों के महासंताप को पाप नहीं गिनते हो? ये एक तरीके से प्रति प्रश्न कर रहे हैं महर्षि दयानंद। क्या गर्भपातन रूप भ्रूण हत्या और विधवा स्त्री और मृत स्त्री पुरुषों के महासंताप को पाप नहीं गिनते हो? भ्रूण हत्या भी तो एक पाप है, क्योंकि जब तक वे युवावस्था में हैं, मन में संतान उत्पत्ति और विषय की चाह न होने वालों को किसी राज व्यवहार व जाति व्यवहार से रुकावट होने से गुप्त गुप्त कुकर्म बुरी चाल से फिर होते रहते हैं। और यहाँ पर कोई गुप्त काम नहीं हो रहा, यहाँ तो कह करके हो रहा है, सामाजिक नियम है और वेद शास्त्रोक्त है। इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेंद्रिय रह सकें वे विवाह व नियोग भी ना करें तो ठीक है। मतलब तो ठीक है। उसमें क्या करें? पहला जो उपाय बताया था कि लड़का किसी का गोद ले लें, लड़की किसी की गोद ले लें, परंतु जो ऐसे नहीं है उनका विवाह और आपातकाल में नियोग अवश्य होना चाहिए। जिनको चाहता संतान की तो उनका नियोग अवश्य होना चाहिए। आपातकाल में इन्होंने इमरजेंसी लिख दिया यहाँ पर। इससे व्यभिचार का नून होना, इससे बल्कि व्यभिचार नून होगा, प्रेम से उत्तम संतान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना संभव है, और गर्भ हत्या सर्वथा छूट जाती है। ये बात भी ठीक बात है। और वैसे तो गलत पाप करने का मन है तो गलत गलत काम करेंगे और गर्भपात करवाते रहेंगे, बच्चे को गिराते रहेंगे। नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वेश्या आदि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचार रूप कुकर्म उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों को संताप और गर्भ हत्या आदि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए विवाह और नियोग दोनों ही ठीक हैं, इसलिए नियोग करना चाहिए। अब अगला प्रश्न हम अगले उसमें ले लेंगे। प्रश्न उठेगा नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिए। तो क्योंकि ये नियोग लंबा विषय है तो अब हम यहीं पर छोड़ते हैं, इसको विराम करते हैं। 18 मिनट का वीडियो हो गया है, तो पहले अभी आज इतना ही समझ लें इसको। बहुत ही स्पष्ट तरीके से महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसको लिखा है, और आपके समक्ष मैंने भी जितना मुझे समझ आया उस तरह से मैंने रखा है। आप भी एक बार इसको पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें और इसको एक बार सुनें। कोई भी शंका आती है अवश्य पूछें। शंका के पूछने से आपका तो ज्ञानवर्धन होगा ही, हम पढ़ाने वालों का भी ज्ञानवर्धन होगा, क्योंकि हम भी फिर आपको उसी तरीके का उत्तर दे पाएंगे। आपका धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, प्रभु की मंजिल चढ़ते रहिए। नमस्ते जी।